ऐसी जगह आप हमको बता दीजिए। कई देर तक अगस्त्य मुनि ने यूं ध्यान लगाया। ध्यान लगाने के बाद कार्य ज्यादा दूर नहीं है, यहां से 8 कोस की दूरी पर एक पंचवटी नाम का स्थान है। वहां पर बहुत मृग है, हिरण है, वो विराजमान रहते हैं, हरदम वो मृग दौड़ते रहते हैं। वहां पर तुम आराम से रहो, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए रहो। तुम्हारे तपस्या के प्रभाव से, पिता दशरथ के स्नेह से मुझे कई बातें देखो जो याद आती हैं। पंचवटी में रहो, ज्यादा दूर नहीं है, 8 कोस की दूरी पर है। नहीं तो हमारे इस आश्रम में ही रहो ना, सबसे बढ़िया बात है, पूछने की जरूरत नहीं है। यह वासम प्रतिज्ञा है, तुम यहीं पर रहो। और पंचवटी में रहते हो तो ज्यादा दूर भी नहीं है, हम भी आपसे मिलते जुलते रहेंगे। पंचवटी में रहो। पंचवटी बड़ी अच्छी जगह है, वहां पर भी नदी बहती है। गोदावरी नदी के पास में ये पंचवटी क्षेत्र है। देखो ये पंचवटी क्या है, वो 5 बट के पेड़ एक जगह थे, इसलिए पंचवटी बोलते हैं। 5 बट के पेड़ एक साथ, खूब बढ़िया हरियाली। तो बहुत बढ़िया वो क्षेत्र है गोदावरी के पास। खूब वहां पर फल फूल होता है, नाना प्रकार के पक्षी है, पशु है, खूब विचरण करते हैं। बड़ा सुरम्य स्थान है। और मैं यहां रह ही रहा हूं और तुम वहां पर रहो और तपस्वी लोगों की रक्षा करो, क्योंकि इस दंडकारण्य में बड़े असुर लोग अपने अपने क्षेत्र के संतों को, तपस्वियों को बहुत कष्ट देते हैं। ये मधुवन है, और उस मधुवन के बाद उत्तर की ओर चलोगे तो तुमको एक बटका वृक्ष मिलेगा, बहुत विशाल बटका वृक्ष मिलेगा। उस बटके वृक्ष के पास ही पंचवटी की जगह तुमको मिल जाएगी। अगस्त्य ऋषि ने इस प्रकार से कहा और उनका खूब अच्छी तरह से सत्कार किया। और रात्रि भर वे वहां रहे, और वहां रहने के पश्चात फिर दोनों सुबह प्रातःकाल ऋषियों को प्रणाम करके अपने हाथ में वो धनुष बाण वगैरह, तलवार वगैरह लेकर के वे पंचवटी की ओर रवाना हुए। आगे वही पंचवटी में जब वे वहां पहुंचे तो राम जी महाराज ने एक बहुत बड़े गीधराज को देखा। बड़ा पराक्रम वाला था गीध, आकृति में भी बहुत बड़ा गीध था वो। जब वे राम लक्ष्मण सीता को लेकर आगे गए, उन्होंने देखा कि ये तो कोई बहुत बड़ा राक्षस लाया हुआ है। तो राम ने और लक्ष्मण ने यूं बाण अपने धनुष के ऊपर लगा लिया, कोई राक्षस होगा जल्दी तैयार हो जाए। पहले पूछ तो ले कि कौन है। राम जी ने पूछा, को भवानी थी, कौन हो तुम? तो वो प्रेम से राम जी को देखने लगा और अपनी गर्दन है उस गर्दन को हिलाने लगा। अपने नेत्रों में प्रेम का जल लेकर वो कहने लगा, वत्स माम विद्धि, बेटा मुझे पहचानो तो, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं। अच्छा, आप मेरे पिता के मित्र हैं? उन्होंने अपना धनुष वापिस समेट लिया और निकट में गए, पास में गए। पास में जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा और राम जी ने कहा कि आप हमारे पिताजी को कैसे जानते हैं? आपका हमारा पिताजी के साथ में कब संबंध हुआ और आपका स्वयं का क्या कुल है? आप किसके लड़का हो? ये सब बात हमको बताइए। तब वो जटायु जी कहने लगे कि देखो, पहले समय में कई प्रजापति हुए थे। ब्रह्मा जी से कई प्रजापति पैदा हुए, 10 प्रजापति पैदा हुए थे। उनमें कर्दम महाराज एक बड़े विलक्षण जो है ये प्रजापति हुए, और
विकृत है, शेष है, संश्रय है, बहुपुत्र है, स्थाणु है, मरीचि है, अत्रि है, क्रतु है, पुलस्त्य है, अंगिरा है, प्रचेता है, पुलय है और दक्ष है। ये सब के सब और विवस्वान है। ये सब के सब बड़े विलक्षण विलक्षण प्रजापति हुए, जिन प्रजापतियों से सारा संसार भरा हुआ है। इन प्रजापतियों में कश्यप जी महाराज हुए। इन कश्यप जी महाराज के यहाँ दक्ष की 8 कन्याएं थी, उनके साथ में इनका विवाह हुआ। वास्तव में देखो और पुराणों में, भागवत वगैरह में तो आता है दक्ष की 13 कन्याओं का इसके साथ, कश्यप जी के साथ विवाह हुआ था। यहाँ 8 का नाम यह है। तो भाई ये अलग अलग संख्याएं दी है, अलग कल्पों से दी होगी। कुछ का नाम बराबर ही है, जैसे अदिति है, दिति है, दनु है, ताम्रा है, क्रोधवशा है, मनु है, ये वही नाम है। कुछ नाम दूसरे भी हैं। कश्यप जी ने अपने पुत्रों से कहा कि भाई तुम अपने संसार का विस्तार करो। तो अदिति के 33 बेटा हुए। 33 बेटा मत देवता लोग। 33 कौन कौन से हुए कि आदित्या 12, 12 तो आदित्य हुए और अष्टौ वसवः 8 वसु होते हैं। 12 और 8 20 और 11 रुद्राः 20 11 31 और 2 अश्विनौ और 2 अश्विनी कुमार। ये 33 देवता है। देखो एक बात बताएं, बहुत से लोग बोलते हैं कि अपने यहाँ 33 करोड़ देवता है। ये 33 करोड़ क्या है? तो क्या बोलते हैं संस्कृत में? करोड़ को कोटि बोलते हैं। कोटि, कोटि माने करोड़। तो 33 कोटि देवता है, अर्थात 33 प्रकार के देवता है। तो वो 33 प्रकार के जो देवता है वो 33 कोटि होते 33 करोड़ हो गया। कोटि को करोड़ भी बोलते हैं। वास्तव में ये गीता में भी और यहाँ भी जो 33 की संख्या आई, ये प्रकार के लिए आई है। तो अदिति के यहाँ ये 33 देवता हुए और दैत्य जितने ये सब दिति से पैदा हुए। दानव है ये दनु से पैदा हुए, जिसमें नरकासुर है, कालका है और कालक है, अश्वग्रीव है, ये सब पैदा हुए थे। और ताम्रा नाम की जो कन्या स्त्री थी कश्यप जी की, उसने क्रौंची, भासी, शेनी, धातराष्ट्री और सुकी 5 कन्याओं को जन्म दिया। ये उल्लू वगैरह जितने पैदा हुए वो क्रौंची से पैदा हुए और बाज वगैरह हुए ये शेनी से पैदा हुए हैं और गीद वगैरह ये भी शेनी से पैदा हुए हैं। अब आप लोग सोचोगे कि भाई कश्यप जी तो पुरुष है और उनकी स्त्री जो है ताम्रा वो स्त्री है, उससे उल्लू वगैरह कैसे पैदा हो गए? तो देखो ये प्रजापति बताया ना, ये प्रजापति है। प्रजापति होते हैं वो जैसी प्रजा है, जितने जीव है उन सब जीवों का संकल्प रखते हैं। संकल्प रख करके कहते हैं कि इस स्त्री से अमुक चीज पैदा हो तो वही हो जाती है। वहां पर मनुष्य और स्त्री का संबंध होने पर मनुष्य और स्त्री ही पैदा हो, ये बात नहीं चलती है। प्रजापतियों में ये व्यवस्था नहीं है। यदि वहां विचार कर लिया कि वृक्ष पैदा होने चाहिए तो वृक्ष ही पैदा होंगे, क्योंकि वो प्रजापति है। इस प्रकार से गीज पैदा हुए और धृतराष्ट्री से हंस वगैरह पैदा हुए, कलहंस पैदा हुए, चक्रवात पैदा हुए और सुकी ने नता को जन्म दिया। नता से विनता पैदा हुई थी और जो क्रोधवशा नाम की कश्यप जी की पत्नी थी उससे 10 जो है कन्याएं पैदा हुई। मृगी, मृगमंदा, हरि, भद्रा, अभद्रा और मातंगी, शार्दूली, श्वेता, सुरभि, सुरसा, कुहू, ये सब पैदा हुए थे। और फिर कहते हैं कि इनके अंदर चलते चलते
इरावती से ऐरावत हाथी पैदा हुआ था और आगे चल करके घोड़े पैदा हुए, बंदर पैदा हुए, मातंगी पैदा हुई और बड़े बड़े जो है ये हाथी ये पैदा हुए और रोहिणी पैदा हुई। इस प्रकार से इनका वंश चला है और मनुष्य मानव पैदा हुए, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में सब आ जाते हैं। ब्राह्मण मुख से पैदा हुए, क्षत्रिय उनके जो है छाती से भुजा से पैदा हुए, या छाती से लिखा एक ही बात है, और उनके पैरों से जो है वैश्य पैदा हुए, उरूप यहाँ माने जंघाओं से वैश्य पैदा हुए और चरणों से शूद्र पैदा हुए, और भी वृक्ष वगैरह भी उनसे पैदा हुए थे। सुखी की पौत्री थी विनता, विनता का से कद्रू और सुरमा ये दो पैदा हुए। कद्रू है वो तो सर्पों को जन्म देने वाली थी, और सुरसा है, सुरमा नहीं सुरसा, और सुरसा है जो कद्रू नाग सहस्रम तुम। और विनता के दो बेटा और वे थे गरुड़ और अरुण। उनमें अहम अरुणात, मैं तो अरुण से पैदा हुआ। गरुड़ और अरुण ये दो पैदा हुए विनता से, गरुड़ अरुण। तो अहम अरुणात संपातिश्चय, मैं और संपाति ये दोनों अरुण से पैदा हुए और मेरा नाम जटायु है। इस प्रकार से ये मेरा आदि से अंत तक का वंश कहा गया है। तो देखो मैं तो यहाँ इस जंगल के अंदर आराम से बैठा हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ बड़ी ठंडक, जल का भी आराम, खूब अच्छा जंगल है। तुम यदि यहाँ इस जंगल में रहोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, सीता की भी रक्षा करूंगा, लक्ष्मण की भी रक्षा करूंगा। इसलिए मेरे विचार से तुम यदि यहाँ रहते हो तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। जटायु की इन बातों को सुनकर के राम जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और फिर पिता दशरथ की कई बातें हुई। अंत में राम जी ने कह दिया कि पिता दशरथ के कहने से ही मैं यहाँ जंगल में आया हूँ और मेरे पिता दशरथ अब प्राणों को छोड़ करके चले गए। इस प्रकार से राम जी महाराज ने वहां पर पंचवटी में निवास करना हर दृष्टि से उचित समझा। रिपुन दिदेक्षण सलभा निवानल है, जिस प्रकार से आग के अंदर पतंगे गिरते हो, उसी प्रकार राम जी के क्रोध के अंदर राक्षस रूपी पतंगों को जलाने के लिए पंचवटी बहुत उपयुक्त स्थान लगी। अब वहां पंचवटी क्षेत्र में आ तो गए, परंतु यहाँ कहाँ पंचवटी में कहाँ जगह बनाए, कुटिया कहाँ बनाए। तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण अब देखो जैसा मुनि ने बताया था वो देश तो ये आ गया, अब यहाँ पर सब जगह घूम करके देखो कि कहाँ हमको कुटिया बनानी चाहिए, जिधर हवा भी ठीक आती हो, जल का भी प्रबंध ठीक बैठता हो और जो थोड़ा एकांत भी होता हो, ऐसा कोई स्थान, तुम इतना बड़ा स्थान इसमें देख करके हमको बताओ। तादृशो दृश्यते देश है, ऐसा स्थान तो जरूर देखना हो कि जिसमें पास में हमारे लिए जल हो और जंगल की सुंदरता भी रहे और जल की भी सुंदरता रहे। तो जल और जो है ये वन दोनों का सौंदर्य बना रहे, ऐसी जगह देख करके तुम बताओ। तो राम जी ने सीता के समक्ष ये बात कही कि हे प्रभु, मैं तो परवान हूं, माने मैं तो आपका दास हूं, मैं ये कैसे निर्णय कर सकता हूं, मेरे में इतनी अकल कहाँ है कि ये जगह तो अच्छी है, ये जगह अच्छी नहीं है। इसलिए महाराज जगह तो आप बताओ, आप आदेश दो, बड़ा मैं दूंगा वहां पर कुटिया, क्योंकि इतना मैं जानता नहीं हूं। और त्वयि वर्ष शतम स्थिते, सैकड़ों वर्षों तक भी आपके सामने तो मैं दास ही रहूंगा, आपसे तो छोटा ही रहूंगा, आपसे ज्यादा थोड़ी जान सकता हूँ। राम जी को लक्ष्मण का ये विनय भरा व्यवहार बहुत अच्छा लगा। राम जी ने उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा कि बेटा देखो, बहुत अच्छी बात कही। इसका अर्थ है कि तुम अयोध्या से चलकर मेरे साथ यहाँ आए हो, तुमको कोई कष्ट नहीं है। यदि कष्ट होता तो तुम ऐसी विनय की बात नहीं बोलते। नहीं तो आदमी कष्ट में रहता है तो उसके मन से कुछ और ही बात निकलती है। तुम्हारे मन से कितनी विनय और शिष्ट भाषा निकलती है, इसका अर्थ है कि तुमको वनवास में मेरे साथ रहने में अपार प्रसन्नता है।
राम जी ने खूब देर तक इधर उधर घूम फिर करके कहा कि देख लक्ष्मण, मुझे तो ये स्थान बड़ा अच्छा लगता है। देखो यहाँ पर कितने वृक्ष हैं, जब सबके अंदर पुष्प लगे हुए हैं, और इन पुष्पों का जो स्वरूप है वो सूर्य के समान प्रकाशित होने वाला है। ये पद्म है, कमल के फूल बड़े अच्छे मालूम दे रहे हैं, दूर दूर तक इनकी सुगंधी आ रही है। ये पद्मिनी है, ये भी बड़ी अच्छी है। देखो गोदावरी नदी बह रही, जैसा ऋषि ने कहा था उसके अनुसार ये जगह बड़ी अच्छी है। गोदावरी नदी में हंस और कारंडव इनका कल्लोल हो रहा है और इनकी बड़ी मीठी मीठी आवाज आती है। मोरों का नाचना बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पास में बड़ी गुफाएं हैं, उन गुफाओं के अंदर भी कई प्राणी रहते हैं और आश्रय प्राप्त करते हैं। बड़ी अच्छी जगह मालूम देती है। और यहाँ पर पर्वत भी बड़ा सुंदर है। इस पर्वत के शिखर भाग हैं, वो भी कोई सोने के, कोई तांबे के, कोई चांदी के बने हुए अच्छे मालूम देते हैं। और गवाक्षिता इवा भांति गजा परम भक्ति भी, यहाँ पर देखो हाथी वगैरह भी आते जाते रहते हैं। साल है, ताल है, तमाल है, खजूर है, पनस है, इनके वृक्ष लगे हुए हैं। आम के वृक्ष और अशोक के वृक्ष हैं। लताएं और गुल्म यहाँ पर खूब हैं। यहाँ पर चंदन वगैरह के, जिसका हम लेप वगैरह करते हैं, ऐसे चंदन के वृक्ष भी हैं जिनकी बड़ी सुगंधी आ रही है। यहाँ पर बोर के वृक्ष हैं, शीशम के वृक्ष हैं। देखो इतने वृक्षों की हरियाली और इतने पशु पक्षियों का ये जो बड़े प्रेम से बोलना, ये हमारी वनवास की अवधि को बड़ा अच्छा बना रही है। राम जी महाराज के ऐसा कहने पर लक्ष्मण जी महाराज ने इधर से कहीं लकड़ी लिया है, कहीं से घास फूस लिया है, कहीं से और सामान लिया है और एक बड़ी सी पर्णशाला बनाई। और जो आयताकार थी, आयताकार माने जिसकी चौड़ाई तो कम थी और लंबाई ज्यादा थी, उसको आयताकार बोलते हैं। और जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होता है वो समाकार कहलाती है। तो इस प्रकार से आयताकार से उनको बनाया। कुशकाश, सरई, परनईस और जो है पत्ते वगैरह लगा करके ऊपर बरसात का भी प्रबंध कर दिया। और एक तरफ से ऐसा खोला गया उसको कि गर्मी के अंदर तो भाई जो है दक्षिण का जो है मार्ग बंद रहे, दक्षिण की तरफ का बंद रहे और उत्तर की तरफ का खुला रहे, ताकि दक्षिण की तरफ सूर्य जाता तो उसकी छाया बनी रहे। और जो है गर्मी के, सर्दी के समय में उत्तर की तरफ से बंद रहे और दक्षिण की तरफ से खुला रहे, ताकि उत्तर की ठंडी हवा न आए। इस प्रकार से ये यहाँ पर स्थान बनाया था। तो राम जी महाराज ने वो सब स्थान देख करके, कुटिया देख करके कहा कि बहुत अच्छी कुटिया बनाई है लक्ष्मण तुमने। अब उस कुटिया के अंदर राम जी महाराज बड़े प्रेम से प्रवेश किए हैं और कहा कि मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूं इसमें। प्रदेयोयन निमित्तन्ते परिस्वंगो मया कृते। आओ लक्ष्मण, तुम मेरी जो है भुजाओं में आओ। तुमने हमारी बहुत सेवा की, तुम हमारे भाव को जानने वाले हो, तुम धर्म को जानने वाले हो। लक्ष्मण, तुम मेरे साथ हो तो मुझे मेरे पिता के मरने का दुख बिल्कुल नहीं हो रहा है। इस प्रकार से राम जी ने लक्ष्मण का बड़ा सम्मान किया। देखो ये इतना सम्मान यहाँ लक्ष्मण का बहुत हुआ। इसका अर्थ क्या है कि यही लक्ष्मण का सबसे बड़ा अपमान होने वाला है। इसी देश में अपमान भी होने वाला है, इसलिए राम जी ने खूब सम्मान किया। तस्मिन देशे बहुफले न्यवसत सुखम सुखी। राम जी महाराज बड़े प्रेम से यहाँ रहे। एक बात बताते हैं, कोई लोग कहते हैं कि ये वास्तु आजकल बहुत चल पड़ा, ये क्या बात है? तो देखो वाल्मीकि रामायण में राम जी महाराज दो जगह रहे, एक तो चित्रकूट में रहे, एक पंचवटी में रहे। तो चित्रकूट में वास्तु पूजन किया और वास्तु के अनुसार वो जगह बनाई थी। बड़ा विशाल, बड़ा जो है विस्तृत विवेचन हुआ। और यहाँ बिल्कुल नाम नहीं आया कि यहाँ पर कोई वास्तु पूजन करके रहे हो। तो जो है वहां पर कोई कष्ट नहीं हुआ चित्रकूट में। और पंचवटी में देखो जगह जगह कष्ट ही कष्ट होंगे। अन्वास्य मानो न्यवसत स्वर्ग लोके यथा मरे। भगवान वहां पर बड़े प्रेम से रहने लगे जैसे स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं, ऐसे रहते रहते हैं।
ओ जो है हेमंत ऋतु आई है, कार्तिक मिंगसर, ये आसोज कार्तिक मिंगसर पोष, ये मिंगसर और पोष की जो ऋतु है ये हेमंत की ऋतु है। चैत बैसाख ये है बसंत की ऋतु, जेठ और आषाढ़ ये गर्मी की ऋतु, श्रावण और भादवा ये वर्षा की ऋतु, आसोज और काती, ये आसोज और काती है ये कहलाती है शरद ऋतु, और मिंगसर और पोष ये कहलाती है हेमंत ऋतु, और काती और आसोज और काती मिंगसर और पोष, और माघ और फागुन ये कहलाती है शिशिर ऋतु। तो ये मिंगसर और पोष की बात है। उन दिनों में खूब ठंड पड़ती थी, भयंकर ठंड पड़ रही थी। तो राम जी महाराज, सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों के तीनों गोदावरी नदी की तरफ स्नान करने जा रहे थे। तो वहां लक्ष्मण जी के हाथ में कलशा था, क्योंकि जल पीने के लिए ले आएंगे, कलशा लिए जा रहे थे। अब देखो बड़ा सुंदर ये वर्णन चल रहा है, थोड़ा संक्षेप में ही कहेंगे लेकिन आप प्रेम से सुनेंगे। अब बताओ भाई, ऐसे प्रसंगों को लांग करके सीधे चला गया, गोदावरी में जाके स्नान किया। तो वाल्मीकि जी महाराज ने जिस उद्देश्य से रामायण लिखी है वो तो उद्देश्य पूरा हुआ नहीं, और वाल्मीकि रामायण के नाम से अपने लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो थोड़ा विवेचन तो होना ही चाहिए, चाहे नींद आए, चाहे आपको आलस आए, चाहे रुचिकर लगे और चाहे न लगे, लेकिन जो लिखा है उसका कुछ अक्षर तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी कहने लगे कि अयम सकाल प्राप्त है। देखो राम महाराज, आप देखिए ये वो काल आया है जो आपको सर्दी बहुत प्रिय लगती है। ये सारे के सारे वर्ष के अंदर ये काती और मिंगसर और पोष का जो महीना है, ये सारे साल का ये अलंकार के समान मालूम देता है। सारी पृथ्वी है एकदम इस समय में धन धान्य से परिपूर्ण होती है, जलाशय है, जल की ज्यादा जरूरत नहीं होती। और अब घरों में जो नया धान आया है, इसलिए नया धान आने से लोगों के अंदर बड़ी खुशी रहती है, क्योंकि खेत खलियान सब इस समय में खाली हो जाते हैं, सब धान वगैरह आ गया जो है अपने घरों में। और यहाँ अब नए नए यज्ञों की तैयारियां होती हैं, क्योंकि इस ऋतु में हमको यज्ञ की जितनी हवनीय सामग्री है वो सब मिल जाती है, जो है तिल है, चावल है, ये सब सामान अपने को मिल जाता है। इसलिए सब यज्ञों की तैयारियां करते हैं, और यज्ञ की अग्नि के पास में बैठ करके और उसकी शीतल शीतल गर्मी, उसकी जो है गर्मी से, सुहाती सुहाती गर्मी से ब्राह्मण लोग मंत्र बोल करके अपना भी, ऋत्विजय का भी और सारे प्राणियों का बड़ा भला करते हैं। पवित्र पदार्थों से उठने वाली जो धुएं की रेखा है, वो धुएं की रेखा आगे जाकर के हम लोगों के लिए बड़ी लाभकारी होती है। देखो इस समय में राजा लोग अपनी यात्रा की तैयारी करते हैं, क्योंकि खाने पीने की सामग्री हो गई, प्रजा के लिए सब कोठार वगैरह रख ही दिए गए। अब जो है कहीं पर चढ़ाई करनी होती है तो इस समय चढ़ाई करते हैं, ताकि दिन में खूब दूर तक की यात्रा की जा सके। इस समय में हिमकोशाढ्य है, सूर्य है, इसके अंदर बहुत ठंडक आ जाती है और सूर्य लोगों से दूर मालूम देता है। इस समय में हिमालय अपने नाम को सार्थक करता है कि वो हिमालय है। मध्याह्न के अंदर बड़ा बहुत अच्छा लगता है सूर्य का प्रकाशित होना, सूर्य के प्रकाश में बैठ करके और सूर्य की कृपा को लेने का बड़ा अच्छा ये मौका आता है। और जो है वायु बड़ी ठंडी ठंडी चलती है, जंगल एकदम शून्य हो जाते हैं, और दिन है दिन, ये दिन भी ठंडे ठंडे दिन हमको कई प्रकार की स्मृतियां दिलाती हैं। ये पोष का जो महीना होता है, इसके अंदर तो शीत वृद्ध तरा यामा स्त्री यामा यान्ति सांप्रतम, दिन है वो देखते देखते व्यतीत हो जाता है, और रातें इसमें बहुत बड़ी होती है, दिन छोटा होता है। रात्रि में चंद्रमा प्रकाशित नहीं होता,
क्यों कि वहां आकाश में कभी कभी बादल रहते हैं तो चंद्रमा ठीक ढंग से प्रकाशित होता हुआ नहीं दिखता पोष के महीने में। और देखो इस पोष की रात्रि तो सीता के समान मालूम देती है। जिस प्रकार से सीता जी यहाँ जंगल में कष्ट पाती हुई मालूम दे रही है, इस प्रकार से ये पोष की रात्रियां मालूम देती है। पश्चिम का वायु चलता है तो बहुत दुगुना शीतलता प्रदान करता है। और सारे जंगल के अंदर ओस की बूंदों से पानी पानी हो जाता है। और क्रौंच और सारस ये सूर्य के उदित हो जाने के बाद बड़ी प्रसन्नता से नाद करते हैं। खजूर है और दूसरे पुष्प है, ये समय में बहुत खिले रहते हैं। सूर्य है वो दिन के अंदर सूर्य और शशांक दोनों साथ साथ दिखते हैं। भाई दिन में शुक्ल पक्ष में जल्दी चंद्रमा उदित हो जाते हैं और सूर्य भगवान भी गर्म रहते नहीं, ठंडे रहते हैं। तो चंद्रमा और सूर्य हमको एक जैसे मालूम देते हैं। ये देखो हाथी भी इस समय में अपनी कंदराओं में बैठे रहते हैं और वे ठंडे जल को पीने के लिए आते तो हैं, लेकिन इस कृष्ण अपनी सूंड से ठंडे जल को लगाकर बस उस सूंड को ले लिया और वहीं से पानी को यूं चाट लिया। माने पानी को चाट चाट के पीते हैं, पानी को सीधा नहीं पीते, क्यों ठंडा ठंडा पानी हाथी भी नहीं पीते। और ये जो पक्षी है ये कभी कभी जल के पास में जाते हैं तो ठंडक देख करके आंख बंद करके ऐसे बैठ जाते हैं जैसे कोई ऋषि मुनि बैठा करते हो, ध्यान में बैठते हो। और ओस के कारण से और जो है कोहरे के कारण से सब जगह एक तरह से अंधकार ही अंधकार मालूम देता है, जिससे जंगल के पुष्प हैं वो छिपे हुए मालूम देते हैं। नदियां हैं बड़ी ठंडी और पतली मालूम देती है। सर्दी के अंदर नदियां पतली हो जाती हैं क्योंकि पानी बहुत कुछ सूख जाता है और फिर सर्दी में वो पतली हो जाती है। तुषार पतना चैव, और बर्फ पड़ने से और सूर्य के अंदर गर्मी कम होने से प्राय करके रसवत जलम, और जो है रस के जल के अंदर जो रसता वो उसमें प्रगाढ़ हो जाती है, खूब गहरी हो जाती है। ऐसे समय में हे राम हमारे भरत जी महाराज नंदीग्राम के अंदर किस प्रकार से रह रहे होंगे। बड़ी भयंकर ठंड पड़ती है। अयोध्या में तो और ज्यादा ठंड पड़ती है। हम तो कम से कम इधर दंडकारण्य में तो आए, वहां तो और ज्यादा ठंड पड़ती है। देखो जो है राम जी ये भरत जी बड़े धर्मात्मा हैं, कैसी आपके लिए तपस्या करते हैं। आपने इनको राज्य दिया, दशरथ जी ने राज्य दिया, सारी प्रजा ने राज्य दिया, माता ने राज्य दिया, परंतु उन्होंने राज्य को स्वीकार नहीं किया, मान को भी स्वीकार नहीं किया, विविध भोगों को स्वीकार नहीं किया और तपस्वी और निराहार होकर के पृथ्वी के ऊपर सोए रह रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। ओहो, इस समय में तो हे राम वो भी स्नान करने के लिए सरयू नदी में जा रहे होंगे। उनके साथ में जितने भी व्यक्ति हैं वो भी ठंड पा रहे होंगे। वो बहुत कोमल है भरत जी, इस सर्दी के अंदर वो बहुत कष्ट पा रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो पद्म पत्र श्याम वर्ण वाले भरत जी महाराज एक तरफ तो ठंडक पड़ रही है, एक तरफ आपकी वियोगाग्नि है, आपके वियोग में वो गर्मी में है। ऐसी स्थिति में उनको सर्दी लग रही है कि गर्मी लग रही है, इसका पूरा निश्चय नहीं हो पाता है। हे राम भरत कोई भी बात बोलते हैं तो पहले प्रिय बात बोल करके फिर बोलते हैं। वे भरत बड़े श्रेष्ठ हैं, सब प्रकार के सुखों का त्याग करके वे आपके चरणों के सेवा में आए। इस बात से हमारे मन में भरत के प्रति बड़ा आदर बढ़ा। वे जो है राज्य में रह करके भी तपस्वी जीवन में है। ओहो, हमने एक कहावत सुनी है कि लड़का होता है वो बाप के अनुसार होता है और लड़की होती है वो माँ के अनुसार होती है, परंतु नहीं, लड़का होता है वो माँ के अनुसार होता है
और लड़का होता है, लड़के पर घोड़े की बात है, मात पे पूत पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। लड़का होता है वो तो होता है माँ की प्रकृति के अनुसार, और घोड़ा होता है, लड़का घोड़ा जो बच्चा वो अपने पिता के अनुसार होता है।